आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का भारतीय भवन का मैथ शुरू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय भवन का मैथ है, इसका जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो इसी को आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो हमने पिछली कक्षा में कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, उसको एक बार फिर से आइए रिपीट करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहली जो हमारी संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या काउंटिंग की होती है, गिनती की होती है, इसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब जब काउंटिंग की संख्या होगा तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 है ना, इसी तरह से आगे भी चला जाएगा 6 7 8 है ना, डॉट 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 ए अनफिनाइट तक चला जाएगा। इसी तरह से काउंटिंग होगा। अच्छा, प्राकृत संख्या जो होता है इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है और प्राकृत संख्याओं के समूह को n के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर n इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 है ना, तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। दूसरी जो हमारी संख्या है वो है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। अब 2 से विभाज्य होने वाला प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह से ये चलता जाएगा इनफिनिट तक, है ना। इसके बाद जो हमारी तीसरी संख्या है वो है विषम संख्या। विषम संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, है ना? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है। अब 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना, 13 है, 15 है। इसी तरह से ये जो हमारी संख्या है, ये जो संख्याएं हैं आगे भी इसी तरह से चलता जाएगा, ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। अब तीसरी जो संख्या है ये संख्या है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या होता है? तो 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी होनी चाहिए वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से विभाज्य हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। 1 और अपने आप से कटना चाहिए वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब 1 और अपने आप से कटने वाली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 2 है, 3 है ना, 5 7 11 13 17 19, ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। अगर इसमें हम पॉइंट की बात करें तो अगला जो इसमें पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखो दोस्तों, 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं है और सबसे छोटी जो है वो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। एकमात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 2 है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगली जो संख्या है वो है यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, उसके अलावा भी किसी संख्या से कटना चाहिए, वो क्या होता है? यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 6 8। अब देखिए 4 है, 1 से कट रहा है ना, अपने आप से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट रहा है। 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। इसी तरह से ये संख्याएं जो आएगी क्या होगी? यौगिक संख्याएं कहलाएगी। असहभाज्य संख्या, अगला जो है असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 हो असहभाज्य संख्या कहलाती है। अब जो 2 संख्या होता है वो दोनों का जब HCF 1 आता है वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? एक दूसरे के
को प्राइम नंबर कहलाती है। अब जैसे 2 और 3, अगर 2 और 3 का हम दोस्तों HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये 2, 3 आपस में क्या है, असहभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 16, ये 9 और 16 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। आप HCF निकाल के देख सकते हैं, तो 1 आएगा। तो ये दोनों जो 9 और 16 जो संख्याएं हैं वो आपस में असहभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों अगली जो संख्या है वह है पूर्ण संख्याएं, है ना, होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या का समूह क्या था, तो प्राकृत संख्या का समूह है ना 1 2 3 4 5 है ना 6, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब कहता है सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए। अब ये जो संख्या का समूह है इसमें अगर हम 0 को ले लें साथ में तो 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्याओं का समूह हो जाएगा ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा। अब पूर्ण संख्याओं के समूह को W के द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समूह को W के द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होता है। क्योंकि बड़ी पूर्ण संख्या काउंटिंग आगे चला जाता है तो उसका कोई अंत होता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित रहती है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है 0 होती है। अगला जो है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर प्राकृत संख्या का ऋणात्मक शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक प्राप्त होता है। अब पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्या का समूह क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 है ना, इसी तरह से आगे चला जाएगा। अब ये पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4, ये आगे चलता जाएगा। अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो ये जो हमारा होता है ये पूर्णांक कहलाता है ना। पूर्णांक के समूह को Z के द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो पूर्णांकों का समूह होता है इसको Z के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे I के द्वारा भी सूचित किया जाता है। पूर्णांक के समूह को I या Z दोनों के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर पूर्णांक की प्रकार की बात करें तो पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा जो है शून्य पूर्णांक 0 इंटीजर्स, और तीसरा जो है ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स होता है। सबसे पहले देखिए धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। अब शून्य से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 है ना 6, ये सभी क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये शून्य से बड़ी है इसलिए धनात्मक पूर्णांक है ना। धनात्मक पूर्णांक को इसको सूचित करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसे Z प्लस या I प्लस के द्वारा सूचित किया जाता है ना। उसके बाद शून्य पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य पूर्णांक जो होता है 0 इंटीजर्स, इसमें सिर्फ शून्य को शामिल किया जाता है तो ये शून्य पूर्णांक हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, यह शून्य पूर्णांक होता है ना। शून्य पूर्णांक को Z0 या I0 के द्वारा सूचित किया जाता है। शून्य पूर्णांक को संख्या रेखा पर O के द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी हम शून्य पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को दर्शाया जाता है उसमें, तो इसको क्या होता है कि O के द्वारा सूचित किया जाता है। अब ऋणात्मक तीसरा जो पूर्णांक है क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। अब शून्य से जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, जो 0 से छोटी होगी, तो 0 से जो छोटी संख्या होगी वो -1 -2 -3 यानी जो माइनस वाली संख्या होगी वो 0 से छोटी होगी। और ऋणात्मक पूर्णांकों को Z माइनस या I माइनस के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। इसे Z माइनस या I माइनस के द्वारा सूचित किया जाता है।
दोस्तों अगला वीडियो में हम आगे भी और कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। धन्यवाद।